नमस्कार बच्चों, बेड टाइम स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है हाथी और मेंढकी। चलिए सुनते हैं कहानी। दीनू खरगोश छोटे छोटे जानवरों के घर में जाकर सभा में आने का निमंत्रण दे रहा था और सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना भी कर रहा था। सभा में ज़रूर आइए। सभा में बड़े बड़े जानवर ही अपनी बात कहते हैं और अपने मतलब के नियम बना लेते हैं। हम छोटे जानवरों को वहाँ कौन पूछता है? चिक्की गिलहरी ने उदास मन से कहा। चिक्की बहन, इस सभा में केवल छोटे छोटे जीव जंतु ही एकत्र होंगे और हम अपने छोटे और कमज़ोर जानवरों की एकता के बारे में बात करेंगे। तुम जरूर आना, कहकर दीनू खरगोश चल दिया। बिन्नी लोमड़ी, टिल्लू बंदर, छुटकी मेढकी और तमाम छोटे छोटे जीव जंतु बड़े खुश थे, क्योंकि इस बार की सभा में उन्हें भी बोलने का मौका मिलेगा। आखिर सभा के लिए नियत दिन आ ही गया। सभा के लिए एक ऐसा स्थान चुना गया जहां विरोधी दल के जानवर आकर उनकी सभा में उत्पात न मचा सकें। ऊंचे मंच पर खरगोश, बंदर, चमगादड़, मेढकी, सारस, कबूतर, कैंटेरा, छिपकलियाँ, तितलियाँ, चूहिया आदि सब मौजूद थीं। आज इन्हें किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि छोटे और कमज़ोर जानवरों की सभा हो रही थी। सब मन में यह सोच सोच कर खुश हो रहे थे कि हम भी अपने अधिकार के साथ जी सकेंगे। हमें किसी का डर नहीं लगेगा। हम जहाँ चाहेंगे घूम फिर सकेंगे। सभा की अध्यक्षता के लिए दीनू खरगोश का नाम बुलाया गया। सभी ने अपनी अपनी बात कही। अध्यक्षीय भाषण के लिए दीनू खरगोश जैसे ही माइक पर आया कि चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। भाइयों और बहनों, मेरे अनुरोध पर आप सब यहाँ आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप लोगों ने अभी जो कुछ कहा उसका सारांश यही है कि बड़े जानवर हम छोटे जानवरों पर अत्याचार करते हैं, हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं। उनके आने पर हमें रास्ते से हट जाना पड़ता है। हमारी स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। साथियों, हमें भी जंगल में रहने का पूरा अधिकार है। जंगल जितना बड़े जानवरों का है उतना ही हमारा भी है, परंतु यह अधिकार हमें तभी मिल पाएगा जब हम सब एक होकर रहें। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, चारों ओर से आवाज आई। आज से हम सब एक हैं। जंगल के कोने कोने में हम घूमेंगे और अगर कोई बड़ा जानवर किसी को सताए तो उसकी सूचना अवश्य दी जाएगी। हम सब मिलकर उनका सामना करेंगे। एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसे हम दिखा देंगे। लेकिन इस बात का आप सब ध्यान रखें कि जानबूझकर हम में से कोई झगड़ा मोल नहीं लेगा। हम सब जंगल के अनुशासन का पूरी तरह पालन करेंगे। मेरा आपसे यही अनुरोध है। समझ में आया ना आप लोगों को? धन्यवाद। इतना कहकर दीनू खरगोश चुप हो गया। सभी खुश थे। सभा समाप्त हुई और सब अपने अपने घर चले गए। छुटकी मेढकी पोखर से निकलकर बीच रास्ते में बैठ गई। आज किसी बात का डर नहीं था। हो भी क्यों? आखिरकार वह स्वतंत्र है, जहाँ चाहेगी वहाँ बैठेगी। यही बात तो तय हुई थी सभा में। छुटकी ठंडी ठंडी धूल में लेटी आनंद ले रही थी और कुछ गुनगुना रही थी। तभी एक हाथी आता हुआ दिखाई दिया। आता होगा हाथी, हमें क्या मतलब? मुझे देखकर वह खुद अपना रास्ता बदलेगा। छुटकी यह सोचकर बेखबर हो गई। तभी उसे लगा कि हाथी तो उसकी ओर बिना ध्यान दिए ही झूमता हुआ चला आ रहा है। छुटकी को लगा कि यह तो मुझे दबा ही देगा। उसे गुस्सा आ गया। हाथी की इस बदतमीजी पर वह क्रोधित होकर बोली, लंबक लेड़ा झब्बे कान, तू क्या मुझको दबेगा? हाथी ठिठक गया। उसने इधर उधर देखा कि यह आवाज़ कहाँ से आई। तभी उसे धूल में लेटी छोटी सी मेढकी दिखाई पड़ी।
हाथी को मेढकी की मूर्खता और उसके दुस्साहस पर आश्चर्य हुआ और हंसी भी आई। हाथी ने मेढकी से कहा, नाक की नकटी भूमि में चिपटी तू क्या मुझको दिखती है? हाथी की बात सुनकर मेढकी क्रोध से लाल हो गई। उसने इधर उधर देखा कि कोई छोटा जानवर दिखाई दे तो उसे अपनी सहायता के लिए बुलाए। तभी पास की झाड़ी पर कैंटेरा दिखाई दिया, जो मेढकी और हाथी के वार्तालाप को बड़े ध्यान से सिर उठाकर सुन रहा था। मेढकी ने बड़े सम्मान से उसे संबोधित करते हुए कहा, लाल पाग के लाला भाई, किसकी बातें सुनते हो? कैंटेरा अपनी प्रशंसा सुनकर फूला न समाया, परंतु हाथी का आखिर वह कर भी क्या सकता था। यही सोचकर उसने मेढकी को एक व्यावहारिक सलाह देते हुए कहा, कुंभकर्ण कल्याण की बेटी, इसके मुंह क्यों लगती हो? मेढकी बहन, एक सलाह दूं, अगर मानो तो? कैंटेरा ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो, क्या कहना चाहते हो कैंटेरा भाई? मेढकी बोली। तुम्हें हाथी से इस तरह नहीं उलझना चाहिए। क्यों? क्या हाथी बड़ा जानवर है इसलिए? मेढकी ने प्रश्न दागा। नहीं, ऐसी बात नहीं है मेढकी बहन, गलती तुम्हारी थी। तुम सार्वजनिक रास्ते पर लेटी हुई थी, यह ठीक नहीं। अगर हाथी तुम्हारे ऊपर पैर रख ही देता तो क्या होता, यह सोचा है तुमने? कैंटेरा ने गर्दन ऊंची नीची करते हुए अपनी बात पूरी की। लेकिन सभा में तो यही बात हुई थी कि हम सब स्वतंत्र हैं, चाहे जहाँ हम रह सकते हैं, घूम सकते हैं और बैठ सकते हैं। फिर तुम मेरी गलती कैसे बता रहे हो कैंटेरा भाई? नहीं छुटकी, यह बात सभा में बिल्कुल नहीं हुई थी। अपने दिमाग पर जोर डालो और याद करो। खरगोश भाई ने साफ साफ कहा था कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वच्छंद नहीं। स्वतंत्रता का अर्थ है हम अपने ऊपर नियंत्रण रखें और स्वच्छंदता का अर्थ है जो मन में आए वह करें, और तुम स्वच्छंदता का आचरण कर रही हो। यह तो सभा में तय हुए नियमों के विरुद्ध बात है। कैंटेरा ने छुटकी को उसकी गलती का एहसास कराते हुए कहा। छुटकी मेढकी को सभा में खरगोश द्वारा कही गई सारी बात याद आ गई। वह अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हुई और गलती के लिए उसने क्षमा मांगी। कैंटेरा भाई, तुमने मुझे उस समय क्यों नहीं बता दिया कि गलती मेरी है? तुमने यह क्यों कहा कि इसके मुंह क्यों लगती हो? मेढकी ने जिज्ञासा प्रकट की। मेढकी बहन, हाथी के सामने तुम्हें डांटना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने बात टाल दी। धन्यवाद कैंटेरा भाई, मेरी भूल का एहसास कराकर तुमने मुझ पर उपकार किया है। मैं तो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का अंतर ही भूल गई थी। स्वतंत्रता के भ्रम में स्वच्छंदता का आचरण करने लगी। इसके लिए मैं लज्जित हूँ, मुझे क्षमा करो। कहते हुए मेढकी की आंखों में आंसू भर आए। मेढकी ने अपनी भूल स्वीकार कर ली। यह देखकर कैंटेरा को संतोष हुआ और वह गर्दन ऊंची नीची करते हुए घनी झाड़ियों की ओर चला गया और मेढकी पोखर में कूद गई। ये कहानी आपको बच्चों कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आगे आप और कैसी कैसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए आपकी मनपसंद मनभावन कहानियाँ ला सकूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी के साथ।